कि यहाँ पे सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे यानी कि सेम ट्रैक पर सेम रेलवे स्टेशन पर सेम फैसिलिटीज के साथ हम लोगों ने आरआरटीएस सिस्टम को और मेट्रो सिस्टम को ऑपरेट करने वाले हैं। मेरठ वासियों के लिए और इस पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ा एक तोहफा हो जाता है सरकार की ओर से, जो कि पब्लिक के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जून 25 तक हम लोग पूरा एंड टू एंड इसको सराय काले खां से मोदीपुरम तक, जिसमें आरआरटीएस का सिस्टम भी है, मेट्रो का सिस्टम भी है, तब तक उसको हम लोग संचालित करेंगे। नमो भारत ट्रेन के बाद अब जल्द ही मेरठ में मेट्रो ट्रेन की भी शुरुआत होने जा रही है। मेरठ मेट्रो साउथ स्टेशन से लेकर मोदीपुरम तक 13 स्टेशनों पर चलेगी और 30 मिनट के अंदर यात्री सफर पूरा कर सकेंगे। मेरठ में आरआरटीएस कॉरिडोर में और मेरठ मेट्रो के 2 रिसीविंग सब स्टेशन आरएसएस बनाए जा रहे हैं, जिनमें से शताब्दी नगर आरएसएस पहला आरएसएस है, जो जल्द ही कॉरिडोर के स्टेशनों पर ट्रेनों के परिचालन के लिए विद्युत आपूर्ति के लिए तैयार हो जाएगा। एनसीआरटीसी के एमडी शरद गोयल ने शनिवार को मेरठ मेट्रो की विशेषताएं बताई। इसके लिए दुहाई डिपो में कार्यक्रम भी रखा गया और अधिकारियों ने बताया कि मेरठ में यह ट्रेन 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ट्रेन में 3 बोगी है, जिसमें 700 लोग सफर कर सकते हैं। इसमें मोबाइल और लैपटॉप भी चार्ज कर सकेंगे। यह भी दावा किया जा रहा है कि यह मेट्रो देश में चल रही अन्य मेट्रो से बेहतर है। इसको लेकर आगे क्या कुछ कह रहे हैं शरद गोयल, सुनिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे यानी कि सेम ट्रैक पर सेम रेलवे स्टेशन पर सेम फैसिलिटीज के साथ हम लोगों ने आरआरटीएस सिस्टम को और मेट्रो सिस्टम को ऑपरेट करने वाले हैं। तो इस तरह से ये पहली बार भारत में होने जा रहा है मेट्रो सिस्टम में, जहाँ पे कि इंटीग्रेशन एक किया गया है, मल्टी मोडल इंटीग्रेशन किया गया है, जिससे पब्लिक को बहुत फायदा होगा। सर्वप्रथम तो यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस और एक मेरठ वासियों के लिए और इस पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ा एक तोहफा हो जाता है सरकार की ओर से, जो कि पब्लिक के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उसके साथ साथ जो भी हैं, इसमें 3 कार की ये ट्रेन है, जो कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी ऑपरेटिंग स्पीड रहने वाली है और 23 किलोमीटर का जो सफ़र है पूरा मेरठ का एंड टू एंड, इसमें 13 स्टेशन हैं, जो कि आधे घंटे में हम लोग पूरा कर पाएंगे और हर 2 किलोमीटर में तकरीबन एक स्टेशन यहाँ पे दिया गया है। और इन 13 स्टेशन में 4 स्टेशन पे हम लोगों ने जो आरआरटीएस सिस्टम से इंटीग्रेशन किया है, जिसके कारण से पब्लिक ट्रांजिट कर सकती है मेट्रो से आरआरटीएस, आरआरटीएस से मेट्रो एंड वाइस वर्सा। उसके साथ साथ जो हमारे बस स्टैंड हैं, उनसे भी हम लोगों ने इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है। जो मेट्रो सिस्टम से उनसे इंटीग्रेट, डीएमआरसी का जो मेट्रो सिस्टम जहाँ तक आ रहा है उससे इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है, जिससे कि सीमलेस एक ट्रेवल हो सके। सर, जो बाकी मेट्रो चल रही हैं उन मेट्रो से ये किस तरह से अलग है? सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि कॉमन एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ये चला रहे हैं, जो कि भारत में पहली बार किया जा रहा है। बाकी एयर कंडीशन या डिसेबल्ड के लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ करने की कोशिश करी है। जैसे कि अगर कोई व्हीलचेयर लेके आता है या स्ट्रेचर, जैसे कि हम जानते हैं कि लंबाई में होता है, तो हम लोगों ने लिफ्ट को भी मॉडिफाई किया है कि पूरा का पूरा स्ट्रेचर जो है एक लिफ्ट में आ सके। और जो मेरा एक पेशेंट है जो नीचे से चल के स्टेशन पे आता है और कोच तक वो पूरा सीमलेस उसका ट्रांसफ़र हो सके। और कोच में विशेष एक अलग से जगह बनाई है, नहीं तो अलग से जगह नॉर्मली बनाई नहीं जाती, अलग से जगह बनाई है जहाँ पे स्ट्रेचर और व्हीलचेयर को हम ला के खड़ा कर सकते हैं और वहाँ पे उसको सिक्योर किया जा सकता है, जिससे जो भी हमारे डिफरेंटली एबल्ड पैसेंजर्स हैं या जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनको ज़रा सी भी तकलीफ ना हो। आपने बताया कि आरआरटीएस दोनों एक ही ट्रेन पर, एक ही ट्रैक पर ऑपरेशनल होगा, तो किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा? मैनेज इस तरह से किया जाएगा कि हम लोग जो हैं, जो स्टेशन होगा, स्टेशन पे 4 लाइनें होंगी, 2 अप के लिए दिशा के लिए और 2 डाउन दिशा के लिए। मान लिया आप ये मान लें कि वो मेट्रो आके खड़ी हुई है, एक अप में भी खड़ी हुई है, डाउन पे भी खड़ी हुई है, तो जो बाकी 2 लाइनें बचती हैं उससे आरआरटीएस की ट्रेन वहाँ पे बिना रुके आगे जा सकती है, वो अप डायरेक्शन में भी और डाउन डायरेक्शन में भी। और जब ट्रैक पे जाते हैं तो उसमें या तो एक समय में या तो आरआरटीएस चलेगी या मेट्रो चलेगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी में फ़र्क रहेगा, जिसके कारण से ये संभव हो पाएगा। और उसके लिए हम लोग विशेषकर अलग से टाइम टेबल भी बनाने वाले हैं। आरआरटीएस और इन जो जी मेरठ मेट्रो होगी, दोनों के स्टेशन के स्टॉपेज भी अलग अलग होंगे? जी, अलग अलग होंगे। जैसे कि मेट्रो तो 13 के 13 स्टेशन पे रुकेगी, जबकि आरआरटीएस उन 13 में से खाली 4 स्टेशन पे रुकेगी। एक सवाल और है, पब्लिक सेफ्टी को लेकर के, जब जो पैसेंजर इसमें चढ़ेंगे उनके लिए क्या सेफ्टी की व्यवस्था है, इसमें किस तरह से
वो अपने सामान का भी ख्याल रख सकते हैं। कुछ इमरजेंसी की अगर कुछ हालात बनते हैं उसमें किस तरह से उनको अटेंड किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें इसमें भी। हमने हर कोच के अंदर एक टॉकबैक सिस्टम दे के रखा है। अगर टॉकबैक का बटन दबाते हैं तो टॉकबैक के बटन दबाते ही जो है ट्रेन ऑपरेटर के पास उसका सिग्नल आएगा। ट्रेन ऑपरेटर से वो बात कर सकते हैं। सपोज किसी को हार्ट अटैक आया है या इस टाइप की कोई तबीयत खराब हुई है तो ट्रेन ऑपरेटर को कम्युनिकेट किया जा सकता है। ट्रेन ऑपरेटर पे स्टेशन कंट्रोल को बताएगा, जिससे कि अगले स्टेशन पर पहले से ही एक सूचना, एक चेतावनी दे के रखी जा सके और पूरा जो भी एम्बुलेंस की ज़रूरत है या कुछ और ज़रूरत है तो अगले स्टेशन पे पहले से तैयार रखी जा सके। ये हम लोगों ने प्रयास इसमें किया है। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने जो आप बात कर रहे थे, यहाँ पे रैक्स हम लोगों ने दिए जो कि नॉर्मली मेट्रो ट्रेन्स में रैक्स देते नहीं हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने रैक देने की कोशिश करी है, जिससे कि लोग बाग पैसेंजर से अपना सामान ऊपर रख सकते हैं और बीच में सामान रखने की आवश्यकता ना पड़े। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।